अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 7वीं सदी कबले मसीह के दौरान यूनानियों ने तुर्की के साहिल पर एक नए शहर की बुनियाद रखी जिसका नाम इसके बानी बायज़स के नाम पर बाज़ंतीन रखा गया। अलबत्ता इसे शोहरत उस वक्त नसीब हुई कि जब सन 330 ईस्वी में एक रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया और इसका नाम अपने नाम की मुनासिबत से कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। आने वाले अदवार में ये शहर तहजीब का एक अजीम गहवारा साबित हुआ और पूरे 1000 साल तक दुनिया का सबसे आलीशान, गुंजान आबाद और अमीर तरीन शहर बना रहा। अरबी, फारसी और उर्दू ज़बानों में इस शहर को कुस्तंतुनिया कहा जाता है। ये वो नाम है जो सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मुबारक से बशारतों वाली अहदीस में अदा हुआ। मुस्नद अहमद में बयान हुई एक इंतहाई मशहूर हदीस के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़रूर कुस्तंतुनिया फ़तह करोगे। वो फ़ाते भी क्या बाकमाल होगा और वो फ़ौज भी क्या बाकमाल होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशिनगोई पर पूरा उतरने की खातिर बहुत से खुलफा और सलातीन ने इस शहर के मुहासरे किए। अलबत्ता कुस्तंतुनिया की बुलंदो बाला और मजबूत फसीलों को मुनहदिम करने में कोई भी जंगजू कामयाब न हो सका सिवाय एक 21 साल के नौजवान सुल्तान मोहम्मद सानी के। इस उस्मानी हुक्मरान ने सन 1453 ईस्वी के दौरान शहर कुस्तंतुनिया का मुहासरा किया और फिर 2 माह की आसाब शिकन जंग के बाद बिलाखिर इस शहर बेमिसाल को फतह करने में कामयाब रहा। इस अजीम कारनामे के बाद सुल्तान मोहम्मद सानी को तारीख ने फातेह का खिताब दिया। यूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से की गई पेशिनगोई मनो अन पूरी हुई और अगले 500 सालों तक ये शहर मुसलमान उम्मा की मरकजियत की अलामत और इनकी खिलाफत का मरकज बना रहा। लेकिन फतह कुस्तंतुनिया का गम यूरोपी अकवाम के लिए आज भी नाकाबिले फरामोश है और इस पर दोबारा कब्जे की तमन्ना यूरोप के दिल में हमेशा से मौजूद रही है। दोस्तों, ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बयान हुई सिर्फ एक हदीस थी जो पूरी हो गई। अलबत्ता सही अहदीस की किताबों में बाज़ ऐसी रिवायात भी मिलती हैं जो इस बात की जानिब इशारा करती हैं कि ये शहर एक मर्तबा फिर कुफ़ार या किसी ऐसी कुव्वत के हाथों में चला जाएगा जो मुसलमानों के खिलाफ होंगे और अहले हक एक मर्तबा फिर इस शहर यानी कुस्तंतुनिया को फतह करेंगे। और दोस्तों, ये अहदीस कुर्बे क़यामत और खुरूज दज्जाल की जानिब भी इशारा करती हैं। यानी ये वाक़यात उस वक्त रोनमा होंगे कि जब क़यामत इंतहाई नज़दीक होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सुना है ऐसा शहर जिसके एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर। असहाब ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हमने सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी जब तक कि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद से 70,000 अफराद इसे फतह नहीं करते। जब वो इस शहर के पास आएंगे तो उतर पड़ेंगे, ना वो हथियार से लड़ेंगे और ना ही तीर मारेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो इसकी एक तरफ की दीवार जो दरिया में है गिर पड़ेगी। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे तो दूसरी गिर पड़ेगी और तीसरी तकबीर में ये शहर हर तरफ से खुल जाएगा। सो ये इस शहर में घुस पड़ेंगे। जब ये माले गनीमत आपस में तकसीम कर रहे होंगे तो अचानक एक चीखने वाला कहेगा कि तुम लोग यहाँ माल तकसीम करते हो और दज्जाल तुम्हारे घरों में आ चुका है। तब वो हर चीज़ को छोड़ देंगे और दज्जाल की जानिब पलटेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7333। सही मुस्लिम की इस हदीस में बहुत सी ऐसी बातें और अल्फाज हैं जो आज तक उलमाए कराम और मुहद्दिसीन के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं। जैसे यहाँ बनी इसराइल या बनी इस्माइल की जगह बनु इसहाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अहले यहूद के लिए अमूमन बनी इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बनी इसहाक का। ये लफ्ज़ इतना नायाब है कि इस रिवायत के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक अहले रूम हज़रत इसहाक के बेटे ईसाओं की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। शायद ये हदीस उन्हीं की जानिब इशारा करती है। तो बाज़ आयमाए कराम इन्हीं मुसलमान हो जाने वाले यहूदी करार देते हैं। खैर, हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। जबकि दूसरी अहम बात इस हदीस में ये बयान हुई है
کہ قسطنطنیہ کی یہ فتح کسی خون خرابے اور ہتھیار کے استعمال کے بغیر ہوگی، جبکہ سلطان محمد فاتح کی جانب سے قسطنطنیہ پر کیا جانے والا حملہ ایک بھرپور جنگ تھی، جس میں نہ صرف ہتھیاروں کا استعمال ہوا بلکہ ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس حدیث میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قسطنطنیہ کی اس فتح کے فوراً بعد ہی دجال کا خروج ہو جائے گا، یعنی یہ تمام واقعات قرب قیامت کے انتہائی قریب رونما ہوں گی۔ دوستو، صحیح مسلم کی یہ حدیث قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانے اور اس کی ایک مرتبہ پھر فتح کی بشارت دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ شہر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوت کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ ایسی ہی ایک حدیث عبداللہ ابن عمر ابن سعید سے روایت کی جاتی ہے کہ تم شہر قسطنطنیہ کے لیے 3 مرتبہ جنگ کرو گی۔ پہلی مرتبہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گی، دوسری مرتبہ تم صلح کے ذریعے قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤ گی اور یہاں اپنی مساجد تعمیر کرو گی، پھر تم تیسری مرتبہ قسطنطنیہ واپس آؤ گی اور اسے تکبیرات کے ذریعے فتح کرو گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ کے دوران 1/3 قسطنطنیہ منہدم ہو جائے گا، جبکہ اس کا ایک حصہ جل کر خاک ہو جائے گا اور صرف ایک حصہ ہی تم لوگوں کو مل سکے گا۔ نعیم بن حماد، کتاب الفتن۔ دوستو، یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، البتہ صحیح مسلم میں بیان ہونے والی حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ سن 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہونے والی فتح قسطنطنیہ تک یہاں کوئی مسجد موجود نہ تھی اور اس فتح کے بعد ہی یہاں مساجد قائم ہوئیں۔ یوں اس روایت کے مطابق یہ قسطنطنیہ کی دوسری فتح تھی، جبکہ تیسری فتح ہونا ابھی تک باقی ہے۔ دوستو، یہاں ہم اس ویڈیو کا اختتام کریں گے اس اعتراف کے ساتھ کہ حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ہم اپنی ناقص عقلوں کے ساتھ صرف ہم تک پہنچی باتوں پر غور و فکر ہی کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔